जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की नए वीडियो में। आज का वीडियो है जो कि है हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ, यानी कि आज के इस वीडियो में हिंदी पेपर से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के दोनों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी पार्ट्स हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग्य वर्ण कौन सा है। दोस्तों, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग्य कौन सा वर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा अन अ। अन अ जो कि अयोग्य वर्ण है इन ऑप्शन में से, ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा और अच्छे से ध्यान में रखते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ण है इन ऑप्शन में से जो कि मूर्धन्य वर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज। ज एक ऐसा वर्ण है जो कि मूर्धन्य वर्ण नहीं है, ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से विवृत स्वर है। दोस्तों, कौन सा इन ऑप्शन में से जो कि विवृत स्वर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आ जो कि एक विवृत स्वर है, ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा च, तालव्य महाप्राण। च शब्द है, जो च अक्षर है, यह तालव्य महाप्राण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। कौन सा सही उत्तर है इन लाइन्स में से जो कि यहाँ पर तीन अंक दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो देखिए पहला नंबर का है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। पहला है, आपसे पूछा जा रहा है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, एक नंबर है। दूसरा देखिए, वर्ण का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये दूसरा है आपका। और तीसरा देखिए, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो कौन सा इसमें है जो कि राइट स्वर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, यहाँ पर ऑप्शन का डी, 1, 2 और 3, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तीनों यहाँ पर आपका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंठीय ध्वनि का उदाहरण है। कंठीय ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क, जो कि कंठीय ध्वनि का उदाहरण है, ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दंतीय वर्ण है। कौन सा है निम्नलिखित में से दंतीय वर्ण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ध जो कि एक दंतीय वर्ण है, ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण जो कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है, ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, ऑप्शन का भी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? इनमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा इसको, क्लास 9, 10 में आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा कि वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कंठीय कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से कंठीय, जिसे कंठ बोलते हैं, कंठ भी बोल सकते हैं, ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क ख जो कि कंठीय ध्वनियाँ है, ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढ जो कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ढ, ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा क ग। क ग जो कि ऑप्शन का बी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प प्राण वर्ण है। अगला सवाल है, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? नासकीय व्यंजन है कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सभी को पता होगा कि नासकीय व्यंजन यह होता है, ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मूर्धन्य कहलाते हैं। ए वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं, ऑप्शन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा दिल्ली। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है, चारों में कोई भी द्वित्व व्यंजन नहीं है। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स ह, ये जो 4 अक्षर है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यह कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ये जो 4 अक्षर है छ, स, ह, यह कौन सा व्यंजन कहलाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों अक्षर संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे, ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का उच्चारण होता है मुंह के कौन से भाग से होता है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, तालु से। तालु आपका राइट आंसर होगा, जो कि च वर्ग का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? विसर्ग का उच्चारण होता है किसकी भांति होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ह के भांति होता है। ह के भांति होता है विसर्ग का उच्चारण, ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है? तो कौन सा है जो कि मूर्धन्य नहीं है वर्ण का उच्चारण स्थान? तो ये आपके हैं ऑप्शन का सी, थ, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ण है जो कि उच्चारण स्थान का मूर्धन्य नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, द, जो कि उच्चारण स्थान का तालु नहीं है, ऑप्शन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपका, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वर सहित कितने स्वर माने गए हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला सवाल है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान है, यह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा, कंठ्य। कंठ्य जो कि घ का उच्चारण स्थान है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 52। 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, म, जो कि घोष वर्ण है। अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है कौन से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, क, जो कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। अगला सवाल है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ग के पंचम अक्षर। वर्ग के पंचम अक्षर जो कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ऑप्शन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ अक्षर के ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तालव्य। तालव्य आपका राइट आंसर होगा, छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वह तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञ वर्ण है यह किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा, ज प्लस य। ऑप्शन सी, ज प्लस य, जो कि वर्णों के संयोग से बना है, ऑप्शन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा है जो कि अमानक वर्ण है इन ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट, ढ, ड, ढ। ट, ठ, ड, ढ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी ट, ठ, ड, ढ, जो कि निम्न में से
अमानक वर्ण है। ऑप्शन का बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है तालव्य व्यंजन कौन सा है? इन ऑप्शन में से है जो कि तालव्य व्यंजन है, कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ध जो कि एक तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है उच्चारण के समय जिह्वा, जीभ बोलते हैं जिसे जिह्वा, जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद है? कितने भेद होंगे जीभ के स्थिति के अनुसार उच्चारण के समय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 3 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी। आपका अगला सवाल है उत्सित ध्वनि का प्रयोग किसमें होता है? किसमें हुआ है? उत्सित ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पढ़ाई में। पढ़ाई में हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर। स्वर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पंच स्वर है? पंच स्वर है, निम्न में से कौन सा है जो कि पंच स्वर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जिन शब्दों के आखिर में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के आखिर में अ आता है उसका क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आकारांत कहते हैं। आकारांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ट वर्ग है? कौन सा है जो कि ट का वर्ग है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घ जो कि ट वर्ग है। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन अयोग्य है? कौन है जो कि इन ऑप्शन में से अयोग्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग जो कि एक अयोग्य है। ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नाक और मुंह से होता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपने अभी पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, उससे ही रिलेटेड है, नाक और मुंह से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी स जो कि निम्न में से अघोष वर्ण है। ऑप्शन का बी राइट आंसर है। अगला सवाल है क ग ज फ ये जो ध्वनियाँ है किसकी है? तो किसकी हो जाएगी ये ध्वनियाँ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरबी फारसी की है। अरबी फारसी की है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है कौन से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठ जो कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। अगला सवाल है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? इन ऑप्शन में से द्वित्व का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से लगभग सभी में है बट एक में नहीं है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का बी बलगा में नहीं है द्वित्व व्यंजन का प्रयोग। द्वित्व का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ख एक व्यंजन है। तो ख एक व्यंजन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अघोष व्यंजन है, यानी कि ख एक अघोष व्यंजन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? कौन सा वर्ण है जिसका मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा री जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा इन ऑप्शन में से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा च छ ज झ। च छ ज झ जो कि आपका तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा वर्ण है जो कि स्पर्श संघर्षी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है वर्णमाला में ज्ञ को माना जाता है। क्या माना जाता है वर्णमाला में ज्ञ को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा संयुक्त व्यंजन माना जाता है। वर्णमाला में ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगला सवाल है निम्न में से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ध्वनियों का समूह, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शन में से? ये हो जाएगा ऑप्शन का ये च ज य जो कि आपका अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हो जाएगा। ऑप्शन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? देखिए ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर आप लोग बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।